गुड इवनिंग। टुडे इज द 6th डे ऑफ ऑटोकैड क्लास। आज हम एक प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट सेशन में भी हमने एक प्लान डिस्कस किया था। अब हम वो प्लान डिस्कस करेंगे जो कि सभी ड्राइंग्स होंगी जिसकी। ठीक है, और विथ उसका साइट व्यू का रेफरेंस भी होगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम साइट देखते हैं कि वो कौन सी साइट है। ये एक्चुअली जो साइट है, मैं इसका प्लान खोल रहा हूँ। ये 43 बाय 55 का साइड, 55 का साइड है, 43 बाय 55 का। ठीक है। इसको हम प्लान करेंगे जिसमें दो मास्टर बेडरूम है विद अटैच टॉयलेट। ठीक है। और लिविंग एरिया है, ड्राइंग रूम है, कार पोर्च एरिया बनाया है, ओपन एरिया बनाया गया है, पीछे ओटीएस बनाया गया है, और ऊपर भी रूम है। ठीक है, ये डुप्लेक्स विला है। ठीक है, डुप्लेक्स विला है जिसमें नीचे भी है और ऊपर भी बना है। तो अभी ये कंस्ट्रक्शन है, अभी वर्क चल रहा है। तो सबसे पहले तो हम साइट को एक बार देखते हैं। ठीक है। मैंने व्हाट्सएप खोला है। ठीक है, ये सबसे पहले तो मैं आपको साइट। ठीक है, ये हमारी साइट है जो कि हम देखने वाले हैं। ये 43 बाय 50 की ये साइट है। अभी ये इसका डुप्लेक्स कंप्लीट हो गया है और प्लास्टर वगैरह भी हो गया है। हम पूरा साइट व्यू का भी विजिट लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो बाहर की एरिया में जब आप देखोगे तो इस साइड ये कार पार्किंग एरिया है और ये ओपन एरिया छोड़ा गया है ग्रीन एरिया के लिए। जब हम प्लान बनाएंगे तो उसे आप देखोगे। और ये हमारा मेन एंट्रेंस एरिया है जो कि 9 बाय 9 का है। उसके बाद आप एंट्री करोगे तो ये लिविंग एरिया है और साथ में स्टेयर केस है जो कि यू पैटर्न में है, और ये हमारा किचन है। ये भी हमारा मास्टर बेडरूम है और ये भी हमारा मास्टर बेडरूम है जिसके साथ अटैच टॉयलेट है। ये टॉयलेट है हमारा जिसका साइज 8 बाय 6 का है। ठीक है, इधर जाओगे तो ये हमारा ड्राइंग रूम एरिया है। आप मेरे को देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, ये हमारा ड्राइंग रूम एरिया है जिसका साइज है 16.6 फीट बाय 10 फीट। ठीक है। उसके बाद आप स्टेयर केस देखोगे, एक हमारा ये हमारा किचन हो गया। ठीक है, तो अब हम प्लान को फर्स्ट जो हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। कल हम फर्स्ट फ्लोर का प्लान डिस्कस करेंगे और विद साइड व्यू रेफरेंस के साथ। ठीक है। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें तीन सेटिंग्स करनी पड़ती है। हम अब यहाँ पे हम प्लान बनाएंगे। ठीक है, 43 बाय 55 का ये प्लान है। ठीक है, सबसे पहले लेयर्स बनेगी। ठीक है, जो जो हमारे चीजें होंगी जैसे लेयर प्रॉपर्टीज में हम लेयर्स बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले पहला लेयर होगा, यहाँ से लेयर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लेयर बनाएंगे। सबसे पहले तो 9 इंच की वॉल होगी और 4 इंच की वॉल होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने बनाया 9 इंच वॉल। ठीक है, 9 इंच वॉल। जो जो चीजें ऑब्जेक्ट होंगी उसकी हम लेयर बनाएंगे। ठीक है, इसको ब्लू कलर दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमने बनाया 4 इंच वॉल। 4 इंच। ठीक है, 4 इंच वॉल का बन गया। इसका कलर हमने 4 इंच वॉल। ठीक है, उसके बाद हमारे कॉलम्स बने। कॉलम्स का बना देते हैं। ठीक है, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं जैसे कि ये इधर।
ब्लैक सा करके। ओके। उसके बाद हमने डोर्स और विंडो वेंटिलेशन का बनाएंगे। डोर विंडो का अलग, विंडो और वेंटिलेशन का सेम बना। ठीक है। विंडो और वेंटिलेशन में एक ही विंडो दे दो। इसमें ठीक है। उसके बाद और कुछ चीजें और कोई रह गया हो, डोर है, विंडो हो गया, एक हो गया टेक्स्ट। टेक्स्ट का भी कलर होता है। ठीक है, तो आप टेक्स्ट का भी कोई कलर दे सकते हो, जैसे इस तरह से हमने टेक्स्ट को भी कलर दे दिया, को हाईलाइट्स है जो ब्लू ही दे देते हैं। ठीक है, तो हमने ब्लू ही कलर दे दिया टेक्स्ट को। ठीक है। उसके बाद हमारा स्टेयर्स होगा। स्टेयर्स को भी हम एक क्लियर बना देंगे। स्टेयर्स को हम ब्लैक कलर देंगे। ठीक है। उसके बाद विंडो बना ली हमने, वेंटिलेशन बना ली, कॉलम, डोर, विंडो, टेक्स्ट, स्टेयर्स, लिविंग एरिया, बेडरूम, टॉयलेट एरिया। ठीक है। और ठीक है, अभी ये चीजें इतना काफी है। बाकी अगर और कोई लेयर की जरूरत पड़ेगी तो हम बना लेंगे। तो सबसे पहले तो हम यूनिट सेटअप कर लेते हैं। ठीक है। UNITS यूनिट्स। यूनिट्स में देख लेंगे कि सेटअप हुआ है। हाँ, आर्किटेक्चर प्रिसीजन में 1/4। ओके। ठीक है। हाँ, 2 मिनट बैटरी चार्ज लगाऊं। ठीक है। उसके बाद लिमिट्स सेटअप कर देंगे। लिमिट्स 100 फीट, 100 फीट लोअर लिमिट। ठीक है। उसके बाद डायमेंशन सेटअप कर देंगे। डायमेंशन में हमें 9, 10, 11 इंच के आसपास आप टेक्स्ट लिख सकते हो मॉडिफाई में, डायमेंशंस। प्राइमरी यूनिट्स में भी हम जो जो सेटअप सामने यूनिट्स में किया है वही सेटअप हम कर देंगे, और टेक्स्ट भी हम लगभग 11 इंच के आसपास का कर देंगे ताकि हमें पूरा टेक्स्ट। ठीक है। ओके, एंड देन सेट करेंगे। ठीक है। अब हम प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारी 9 इंच की वॉल बनेगी। तो 9 इंच की वॉल को हम फ्रंट में कर लेते हैं लेयर। उसके बाद हम रेक्टेंगल लेंगे, और हमारा प्लान का साइज है 43 बाई 55। तो हम डायमेंशन 43, 55। ठीक है। ऑफसेट दे देंगे 9 इंच। ठीक है।
ओके सॉरी, किसी क्लाइंट का कॉल आ गया था। ठीक है, तो हम प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 43/55 का प्लान है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम प्लान पूरा बनाएंगे, तो इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। एक्सप्लोर, और इसको, ठीक है, ये हमारा एक्सप्लोर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे 9 इंच का ऑफसेट कर देते हैं। ठीक है, लाइन लगा दी हमने 9 इंच, ये लगभग 12 इंच का होगा। तो सबसे पहले तो हमारा जो मेन होता है ना, जो हमारा मेन कॉलम होगा, जो हमारे पिलर्स में पड़ेंगे, वो तो 2x2 का होगा, 1.5x1.5 का होगा, या फुट का होगा। हमेशा जो साइड कॉर्नर, जो बाकी कॉलम्स डलेंगे, उनसे बड़ा होगा। तो मान लीजिए मैंने 2 फीट का यहाँ पे डाल दिया, 2 फीट का डाल दिया, लाइन दिए 2 फीट, लाइन कमांड लिया। ठीक है, ये हमने क्या दिया, ये यहाँ पे हम गेट लगाएंगे 12 फीट का। ठीक है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइन्स होगा उसको हम ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, लाइन कमांड लिया, एंड देन हमने 2 फीट का, 2 फीट, ठीक है, और इसको हम एक्स्ट्रा लाइन्स ट्रिम कर देते हैं। ये भी एक्स्ट्रा लाइन ट्रिम कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे मेन पिलर्स के कॉलम बन गए, ठीक है, 2x2 का। उसके बाद यहाँ पे जो मैं प्लान देख पा रहा हूँ, मैं आपको प्लान जो है वो यूट्यूब में डाल भी दूंगा। ठीक है, और कोर्स में भी डाल देंगे, ताकि आपको प्लान समझने में आसानी हो। जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो मुझे डीएम भी कर सकते हैं, तो हम उनके व्हाट्सएप पे ये प्लान डाल देंगे। सबसे पहले तो हमारा वॉशरूम है, जिसका साइज है 8x6। तो हम सबसे पहले वॉशरूम 10 ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 4 इंच की वॉल बनेगी। तो हम 4 इंच का लेयर जो है टिक कर लेते हैं, और फिर से ऑफसेट करते हैं 4 इंच। फिर यहाँ पे हम एक 2.5 फीट का डोर बना देते हैं। हमेशा जो वॉशरूम की डोर्स होंगी या ड्रेसिंग की डोर्स होंगी, वो हमेशा जो मेन डोर होगा या हमारे बेडरूम्स की डोर होगी, इससे छोटा होगा। इसका स्टैंडर्ड साइज जो विथ होता है वो 2.5 से 3 फीट का होता है। बाकी आप हाइट 7 से लेके 8 फीट तक रख सकते हो, डिपेंड ऑन आपको एलिवेशन या आपका प्रोजेक्ट कैसा है, उस हिसाब से आप रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद 2.6, 2.6 यहाँ पे डोर बन जाएगा। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे डक्ट है जिसका साइज है 3 फीट 3 इंच, तो हम ऑफसेट दे देते हैं, ऑफसेट 3 फीट 3 इंच। ठीक है, हमने ऑप्शन दे दी। उसके बाद 9 इंच का ऑफसेट दे देते हैं। 9 इंच का ऑफसेट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल, बाउंड्री वॉल है, यहाँ पे मास्टर बेडरूम बनेगा। मास्टर बेडरूम सबसे पहले तो हम ऑफसेट देके 9 इंच का वॉल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बनेगा टॉयलेट जिसका साइज है 8 फीट 3 इंच बाय 12। लाइन कमांड, 8 फीट 3 इंच बाय 12। और इधर फोल्ड ऑफसेट देंगे, और इधर आप 9 इंच का ऑफसेट दोगे। इधर 9 इंच का ऑफसेट इसलिए देंगे क्योंकि यहाँ पे स्टेयर केस आएगा, तो स्टेयर केस के लिए थोड़ा जो है वॉल जो होता है स्ट्रांग होनी चाहिए, तो इसलिए 9 इंच की बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बनेगा हमारा रूम। रूम का साइज है 16 फीट 6 इंच बाय 12 फीट। 16 फीट 6 इंच 12 फीट। ऑफसेट दे देंगे 9 इंच को। ठीक है, उसके बाद आप इधर 4 इंच का ऑफसेट दे दो। और उसके बाद हम यहाँ पे इसका डोर देंगे। ठीक है, यहाँ पे डोर होगा इसका, और ये जो होगा, जो मास्टर हमारा टॉयलेट होगा तो अंदर से ही होगा, तो यहाँ पे इसका सामान लिया। टाइम सामान लिया, और देन यहाँ पे हम 2 फीट का सब दे देते हैं सामान। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, और 3.5 फीट का यहाँ पे डोर बना देते हैं। फिलेट। ठीक है, लाइन सामान लिया, 3 फीट 6 इंच। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको आप इरेज कर दो इसको फिलेट करके। ठीक है, अगर आप अभी इरेज करोगे तो पूरी लाइन इरेज हो जाएगी। फिर कमांड किया, इस लाइन इरेज कर दें। इस लाइन को भी इरेज कर दी, डॉट ये भी एक्स्ट्रा लाइन इरेज कर।
ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे एक विंडो है। ठीक है, पहले देख लेते हैं 7 फुट की है, 8 फीट 2 इंच। 4.2 फीट बाय 9। 9 बाय। ये मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया है, आगे तो कॉलम के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ी विंडो बनानी थी तो बाद में दिक्कत होगी, इसलिए हमने बनाई। हमें यहाँ पे 3 फीट का गेट चाहिए। ठीक है, 3 फीट 2 इंच है। तो ठीक है ना, ठीक है। और 2 इंच हम इसको इधर कर देंगे। स्टैंड। ठीक है, तो ये हमारा टॉयलेट बन गया, ये हमारा डक्ट एरिया बन गया। ठीक है, ये डक्ट हो गया, ये पीछे ओटीएस कह सकते हो। ठीक है, ये हमने इसलिए बनाया है ताकि जो वॉशरूम का वेंटिलेशन होगा या हमारे रूम का विंडो वगैरह होगा उसके लिए थोड़ा एयर के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे किचन बनेगा। ये रूम है हमारा, उसके बाद किचन होगा। तो रूम का साइज है हमारा 16 फीट बाय 13 फीट 6 इंच। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे 13 फीट 6 इंच बचा है। 16 फीट 1 इंच ज्यादा ही बचा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें नीचे बनाना है 13 फीट 6 इंच। तो मान लिया, और देन हम 13 फीट 6 इंच का बना देते हैं। 13 फीट 6 इंच। और देन ऑफसेट दे दिया 4 इंच। ठीक है, उसके बाद किचन है हमारा 14 फीट 6 इंच बाय 12 फीट का। इन किचन बना सकते हो, किचन की ग्रोथ या 12 फीट, देन 9 इंच की वॉल है। ठीक है, और यहाँ इधर इस साइड बनेगा 14 फीट 6 इंच। तो लाइन कमांड से बना सकते हो 14 फीट 6 इंच।
इंच। 14 फीट 6 इंच। ठीक है, फिर यहाँ पे 9 इंच की बॉल बना देते हैं सर। ठीक है, ये हमारा कारपोर्ट एरिया होगा। ठीक है, यहाँ से हमें गेट बना दे। ठीक है, लाइन कर दिया। दो। तीन फीट। ठीक है, ये हमारा definition है। ठीक है, देन हमारा 9 फीट बाय 9 फीट का यहाँ पे मेन एंट्रेंस डोर है, और देन यहाँ पे ड्राइंग रूम है, तो हमारा प्लान रेडी हो जाएगा। ठीक है, 9 फीट बाय 9। 9 फीट बाय। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ड्राइंग रूम बनाते हैं, तो वो खुद ब खुद बन जाएगा। यहाँ से जो है सेट दिया है 9 फीट 3 इंच का। ठीक है, यहाँ पे जगह छोड़ी गई है, वो जिसे हम ओटीएस कह सकते हैं या बाहर का ग्रैंड एरिया कह सकते हैं। ठीक है, तो सेट करो 9 फीट 3 इंच का। ठीक है, और देन अगेन ऑफसेट दे दो 9 इंच का। ठीक है, और हमारा ड्राइंग रूम का जो विड्थ है वो 16 फीट 6 इंच है। 16 फुट 6 इंच बाय 10 फीट का। कमान लिया। 16 ऑफसेट 9। ठीक है, बीच वाला हो गया हमारा एंट्रेंस। ठीक है, यहाँ पे हम एक मेन एंट्रेंस का डोर बना लेते हैं, पहले इधर हम बना लें। ठीक है, तो हमारा इधर से ऑफसेट कर देते हैं 10 इंच। 10। ठीक है, 10 फीट। और देन अगेन ऑफसेट 9। ठीक है, तो ये हमारा ड्राइंग रूम एरिया बन गया। यहाँ पे हम एल शेप में स्टेयरकेस बनाए हैं। ठीक है, मोस्टली जो स्टेयर्स का विड्थ होता है वो 38 39 40 41 डिपेंड करता है। ठीक है, जितना बड़ा प्रोजेक्ट है उस हिसाब से आप स्टेयरकेस बनाओ। बाकी राइजर का जो हाइट होता है वो 6 से लेके 7 इंच तक होता है। ठीक है, बाकी जब हम फिनिशिंग कर लेते हैं, जब उसमें अक्सर वगैरह लग जाता है, तो 1 से 1.5 फीट बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर 6 फीट का है तो वो 7.5 फीट का हो जाएगा। अगर 7 फीट का है तो वो 8.5 फीट का हो जाएगा। 1.5 फीट जो होता है वो हमारा डबल मोल्डिंग का पत्थर होता है, वो लगभग 17 से 18 का होता है। ठीक है, उसके बाद हम उसमें जो मसाला वगैरह डालते हैं तो वो भी 1 इंच के आसपास का होता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा फर्क डाल देता है, लगभग 1.5 से 2 इंच का, 1 से 1.5 इंच के बीच बीच में। ठीक है, तो यहाँ हम इसको फिलेट कर देते हैं इसके साथ। ठीक है, फिर प्रमाण लिखा इरेज करके। ठीक है, इस साइड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग जो होगी स्टेयर्स की इधर इधर से होगी। हम जो राइजर का, हमारे टोटल स्टेप कितने हैं? 2 मिनट मुझे गिनने दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 22 स्टेप्स है। मतलब हमने 6 इंच का जो है राइजर का दिया है। ठीक है, और हमारे टोटल 22 स्टेप्स बनेंगे। वो कैसे बनेंगे? हमें टोटल हाइट को राइजर की हाइट के साथ डिवाइड कर देना है, हमारा टोटल स्टेप्स आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। जब भी आपको स्टेप्स निकालने हैं कि मुझे कितनी स्टेप्स चाहिए, तो आप टोटल हाइट को राइजर की हाइट के साथ डिवाइड कर दो। अगर 6 रखा है तो 6 के साथ डिवाइड कर दो, 6.5 रखा है 6.5 के साथ डिवाइड करो।
ठीक है, एक टाइप करिएगा। फोर्टी बाय 40। ठीक है। उसके बाद हमें नीचे की तरफ 5 स्टेप्स चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 स्टेप्स हमें नीचे चाहिए, जिसका थ्रेड का जो विड्थ रहेगा वो 10 फीट रहेगा, 10 फीट बाई 40 इंच का, 10 इंच बाई 40 इंच का। ठीक है, तो लाइक कमांड लेते हैं। 10 इंच 40। इसको ही ऑफसेट करते जाते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच। समझ लिया। एक्स एक्सटेंड कमा, इसको भी। ठीक है, स्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कमांड को सीधा यहाँ पे ले। इसी इसी को आप कॉपी कर सकते हो रेक्टेंगल कमांड से दोबारा कुछ। ठीक है, अगेन देन हम लाइक से बना लेते हैं 10 इंच का, और देन हम उसे ऑफसेट कर दीजिए। कमांड ऑफसेट 10 इंच, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमारे टोटल स्टेप्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 स्टेप्स हो गए हैं। 3 स्टेप्स हमें और बनाना है ताकि हमारा 22 पूरा हो जाए। तो अगेन से हम लाइन कमांड लेंगे। 10 इंच, यहाँ पे हमें ओपन करना है, ड्राइंग रूम में गेट नहीं रहेगा, तो जो यहाँ पे हमने ओपन रखा है वो 7 फीट 6 इंच का रखा है। ठीक है, तो हम सात, हमारा जो टोटल है वो 16 फीट 6 इंच है। ठीक है, उसमें से हमें बराबर बीच में रखना है। जैसे कि ये इसका मिडिल है, तो 7 फीट 6 इंच का है, तो हम 3 फीट अगर हम फिर 6 इंच को डिवाइड करें 2 के साथ, तो 7 फीट का कितना हुआ, 35 इंच। ठीक है, तो 4 फीट 5 3 इंच, 7 फीट। एंगल डायमेंशंस 9। कि उसके बाद हमें यहाँ पे डोर देना है 5 फीट का, जो हमारा मेन एंट्रेंस डोर होगा, ये डबल डोर होगा। ठीक है, तो 9 कमांड लो।
हमारा टोटल यहाँ पे 9 फीट का है आई थिंक। हाँ 9 फीट है, तो इसमें से हमें 5 फीट का डोर देना है। तो 2 फीट इधर दे देते हैं और 2 फीट इधर वॉल दे देते हैं, तो बीच में जो 4 फीट बच जाएगा। ठीक है, बाकी का प्लान हम कल डिस्कस करते हैं। हाँ सेशन खत्म होने वाला है, तो वो ठीक है, ट्रैक कमांड दिया और इसको इरेज कर दिया, ये हमारा मेन बन गया। ठीक है, उसके बाद आप हमें यहाँ पे एंट्रेंस बनाना है। ठीक है, एंट्रेंस जो रहेगा वो लगभग 12 फीट उसका थ्रेड का रहेगा, और जो भी इसका लेंथ है उस हिसाब से हम बनाएंगे।